हाँ, एक मिनट होल्ड करना। ये क्यों नहीं चल रहा है? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी। ओके। आज मेरा ये ब्लूटूथ ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओके फाइन। अच्छा, तो हमारे जूम सेशन में अभी जो चल रहा है टॉपिक, समाज के कर्जदार, कहीं ना कहीं वो हमें इशारा दे रहा था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तरफ कितनी बड़ी है। हमें समझा रहा है। अच्छा, अभी किसी को भी उससे उसके रिगार्डिंग, समाज के कर्जदार के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई और एड ऑन करने हैं पॉइंट्स, तो प्लीज अभी ही हाँ हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कुदरत के कर्जदार। वो मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ जी, किसी को भी कुछ पूछना है? समाज के कर्जदार पर कल हमने काफी सारे डिस्कशन किया था। किस तरह रूमर्स फैलाना भी, अफवाहें फैलाना या अफवाहें फैलाने में हमारा योगदान देना, वो भी एक तरह से समाज के कर्जदार है। सच्चाई के ऊपर झूठ का आवरण ले आना, झूठ की परत चढ़ाना, वो भी हम समाज के कर्जदार बन जाते हैं। या सच्चाई का इस पे हम आवाज नहीं उठाते, चुप्पी साधे रहते हैं, तो भी हम समाज के कर्जदार बनते हैं। समाज जो हमें फैसिलिटीज सहूलियत देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को ही ले लो, वो भी समाज में ही गिना जाता है। गवर्नमेंट हमें जब कुछ फैसिलिटीज देते हैं, उसका अनडू एडवांटेज लेना, मिसयूज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की जो चीजें होती है, ट्रेन ले लो, ट्रेन है, बसेस है, वो गवर्नमेंट जो है हम लोगों के लिए चलाती है। मगर विदाउट टिकट अगर हम सफर करते हैं, विदाउट टिकट, विदाउट टिकट है ना, बिना उसका फीस पे किए, बिना टिकट लिए अगर हम ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, कहीं ना कहीं दगाबाजी कर रहे हैं हम, तो उसका भी कर्जा हम पर चढ़ता है। रास्ते के लाइट से बहुत लोगों का ये रहता है कि, रास्ते पे जो लाइट लगी रहती है ना, उसके खंबे पे चढ़ के उनका वो बल्ब निकाल लेते हैं, और अपने घरों में लाके लगाते हैं। ये भी बातें मैं मुझ तक पहुंची है। कल किसी ने मुझे ये पॉइंट बताए हैं, तो इसके लिए मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ इन पॉइंट्स को। कहीं ना कहीं ये भी बातें हम कर्जे में, मतलब चोरी हो गई। समाज जो हमें सहूलियत के लिए, गवर्नमेंट है, ये हमारी कंट्री है, ये भी समाज में गिना जाता है। अगर हमारे सहूलियत के लिए, हमारे इजी लाइफ के लिए कोई चीजें उपलब्ध करते हैं, फैसिलिटीज देते हैं हमें, अगर उसको हम अपनी जागीर समझ के ले लेते हैं, तो वो बोलते हैं हम कहाँ चोरी करते हैं। अगर पकड़े गए तो हम कहाँ चोरी करते हैं? भाई ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए ही दिया है ना, तो हमने अपने घर में लगा लिया, तो उसमें चोरी कैसे हुई? क्योंकि उस गवर्नमेंट ने तुमको इंडिविजुअली नहीं दिया है, हाँ, वो पूरे इलाके के लिए, पूरी एरिया के लिए वो चीज दी हुई है, तो उस पर तो सभी का हक है। तो सब भी तुम्हारे घर पे आके रहना शुरू करे? हैं? कोई पानी का पाइप का लाइन चोरी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लाइट, करंट ना, वायर, बिना इसके लीगली, उसको चोरी कर लेते हैं। एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं,
अभी समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास मीटर है इलेक्ट्रिसिटी का, और कोई और जगह पे उनके पास मीटर नहीं है, तो वो मुझसे उसका शेयरिंग करेंगे मीटर का, और जो भी बिल आएगा वो मुझे देंगे। कहीं ना कहीं वो चोरी करके, तो मेरे लिए तो बिल नहीं आने वाला, मगर मैं उनसे पैसे लेने वाली हूँ। ठीक है, तो वो भी एक तरह से चोरी और ठगी हो गई, धोखा देना हो गया। तो इस वजह से हम उसके भी कर्जदार बनते हैं। और किसी को कुछ याद आता है? ये सिंधु बहन। ओम शांति दीदी। ओम दीदी, जो शांति। हम इंक्रोचमेंट करते हैं अपने घर के बाहर, जो जगह होती है कार पार्क के लिए या फुटपाथ के लिए, उसको जब हम इंक्रोचमेंट कर देते, या तो गार्डन बना देते हैं या कुछ भी यस मतलब अपने अंडर में करते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से समाज के यस प्रति एक कर्ज होता है, यस क्योंकि इंडिया में ये बहुत है। यस, जो जगह हमारे लिए रखी ही नहीं है, जैसे घर के बाहर की जो एरिया है, वो पूरी बिल्डिंग जितनी है, जितने लोग हैं उनके लिए वो पूरी एरिया रहती है, और जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वो उस जगह पर अपना ये मान लेते कि भाई ये मेरी एरिया है, उसमें वो बागीचा बना लेते हैं, बाउंड्री वॉल बना लेते हैं, और कहते हैं कि ये हमने हमारी जगह है। वो मगर गार्डन बना के उसको कवर करते हैं, और जब यस गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कुछ तोड़ने आते हैं तो बहुत शोर मचता है। ये मैंने एक बार यस देखा था दिल्ली में। यस यस, हाँ, तो ये भी इलीगली जगह को हथियाना, हाँ, वो भी हम कहीं ना कहीं कर्जदार बनते हैं। हम्म, कोई ना कोई मैनिपुलेशन करना रूल्स रेगुलेशंस को, वो भी कर्जदार है। ठीक है, और यस उपेंद्र और भाई। और जो मंदिरों ओम में या शांति दीदी। गुरुद्वारों में। एक मिनट, अभी एक एक करके हाथ ही तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। हाँ जी उपेंद्र भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही? हाँ जी। दीदी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी गवर्नमेंट हमें सुविधा देती है अनाज के ऊपर, हम्म। गेहूं के, है ना, तो सुविधा देती है, तो सुविधा में उसको फ्री फ्री कर दिया गया है अभी। तो अब इसमें माइंड लीजिए, तो इसमें कुछ किस प्रकार का कर्जदार बन रहे हैं, कर्जदार हैं ये है नहीं, मतलब गवर्नमेंट हमें फ्री फ्री अनाज दे दिए, लेकिन उसके बदले हमें उसका योगदान किस प्रकार का देना पड़ता है, ये चीज हमें समझ में नहीं आता। जैसे भी आपने समाज के ऊपर कर्जदार बताया, तो मुझे भी एक समाज के ऊपर ही है कि गवर्नमेंट अभी हमें गवर्नमेंट अगर फ्री। आपको राशन के द्वारा राशन फ्री में दे रही है, तो क्या हम्म। आप के कर्जदार बन रहे हैं या नहीं, ये पूछना चाहते हैं आप? यस यस। नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद होके दे रही है हम, है ना। हम्म। आज कोई बच्चा कमा नहीं सकता, वो बच्चा है, छोटा है, वो डिपेंडेंट है, नहीं वो हम्म। कमा पाता है, अपना पेट नहीं भर पाता है, तो फिर माँ बाप जो है उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे ही हम्म। गवर्नमेंट जो है हम सभी की माँ बाप है। ठीक है, अभी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब बहुत गरीब है, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट फ्री अनाज रेशन राशन कार्ड पे उपलब्ध करती है, देती है। पर यहाँ पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि राशन राशन की दुकान वाले वो अनाज वहां उन तक पहुंचाने के बजाय, हाँ, जो नहीं लेते हैं उनका वो माल पैसे से बेच देते हैं। तो ये वो राशन की दुकान चलाने वाले ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, किसी का हक मार रहे हैं। तो वो कर्जदार बन जाते हैं। मगर गवर्नमेंट अगर दे रही है हमें फ्री में, तो हम गवर्नमेंट के कर्जदार नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप पहले कमाई कर कर आए हैं, ईमानदारी से तुमने टैक्स पे किया हुआ है, सब दिया हुआ है, जहां जहां गवर्नमेंट के फाइन भरने थे या टैक्स भरना था, जिधर भी गवर्नमेंट ने आपसे पैसे मांगे और आपने भरे हैं ईमानदारी से, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी जमा पूंजी हो चुकी है गवर्नमेंट के पास, और वो फिर ऐसे वक्त में, हाँ, तुम्हारी जरूरत के वक्त में गवर्नमेंट तुम्हें हेल्प के लिए खड़ी रहती है। अगर आप देखोगे बहुत जगह पे भूकंप आ जाता है,
फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आती है, तो ऐसे वक्त में भी गवर्नमेंट अनाज बांटती है। अगर आप देखोगे उस भूकंप में या बाढ़ में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। हर एक को ये सुविधा पहुंचती नहीं, गवर्नमेंट देना चाहती है, उन तक वो पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है? कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये सेविंग की ही नहीं है। गवर्नमेंट को वक्त पे टैक्स नहीं भरा है, वक्त पे जो पैसे भरने रहते हैं गवर्नमेंट के हिस्से के, वो दिया नहीं है। फाइन्स वगैरह जो है वो भरे नहीं है। तो तुम्हें गवर्नमेंट मदद करना भी चाहेगी, मगर वो मदद तुम तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि तुमने उसकी सेविंग की ही नहीं है। ठीक है? ठीक है दीदी, ओम शांति। या, हाँ, यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, मैंने हम मधुबन जाते थे तो बीच में कई टोल लगते थे मतलब। तो अभी तो हाँ, ये मतलब ऑटोमेटिक कट होता है, लेकिन पहले पैसे देने का सिस्टम था मतलब हाथ में। तो यस, फिर तब मतलब ये बताते थे कि आश्रम की गाड़ी है तो जाने दो, ऐसा वैसा। तो फिर वो बचत हो जाती थी पैसों की। तो ये भी तो गलत है ना, मतलब, है ना? यस, तो ये भी कर्जा करके ले रहा है, और वो जो व्यक्ति है जो टोल पे बैठा है बेचारे को, उसको भी दुविधा में डालने जैसे वाली बात हो गई। यस, यस। हमें बाबा बोलता है ये पहले से कि बेघर नहीं बनना है, भीख नहीं मांगना है ना? जितना भी तुम्हारा फर्ज बनता है देने का, वो देना चाहिए। अभी वो लोग क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि वो खुद कमाते नहीं, वो भी खुद आश्रित है ना? जब ये गृहस्थ वाले जाके डोनेट करते हैं पैसा, तो वो उस डोनेशन पे उनका जिंदगी जी रहे होते हैं। और यही वजह बन जाता है कि वो बोलते हैं कि ये फिर बाबा का पैसा है, तो संभाल के यूज करना है। मगर बाबा ये नहीं कहता कि अगर वो चीजों को तुम यूज कर रहे हो, उसको भरना नहीं है। इसीलिए तो तुमने गृहस्थ वालों से पैसे लिए, ताकि तुम जीवन निर्वाह, सर्वाइवल के लिए जितनी जरूरत है उतना भरना चाहिए, कर्जा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला विक्रांत भाई आपने। हाँ जी। और बीच में इंदु बहन भी कुछ बोलना चाहते थे। उपेंद्र भाई, आपको कुछ बोलना है? और आपका हाथ ऊपर है। नहीं, सॉरी। अच्छा, हाँ जी, यस इंदु बहन। नहीं दीदी, मैं यही कह रही थी, जब हम दिल्ली में थे तो जैसे हमारे 2-3 घर छोड़ के उन्होंने जैसे बैकलेन हर घर के पीछे होती है और अच्छी बड़ी होती है ताकि गाड़ियां पार्क कर सको या आने। लेकिन वहां पे कुछ जैसे 2 लोगों को मैं जानती हूँ, उन्होंने अपने घर के पीछे धोबी को बैठा दिया था और वो हाँ, उनके कपड़े फ्री में प्रेस करता था, वहां से पानी वानी लेता था। लेकिन उसकी हम्म, वजह से बैकलेन मैंने ब्लॉक हो गई, तो उसकी वजह से भी काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए 2-3 फैमिलीज में, क्योंकि उन्होंने गाड़ी पार करनी थी। तो ये मुझे लगता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए। उनको एक को तो एम्प्लॉयमेंट मिली, एक फैमिली पल रही है, वो ठीक है, लेकिन जो तरीका है वो गलत होता है मेरे ख्याल से। हाँ, सही काम भी आर्ग्यूमेंट मुझे याद आ गया। यस, सही सही काम कर रहे हो कि किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, वह किसी और का हक मार के या किसी और को प्रॉब्लम क्रिएट करके अगर तुम कोई काम करते हो, तो वो सही नहीं कहलाता। वो गलत ही रहता है, इलीगल काम करना। सही काम कर रहे हो, इलीगली अगर करते हो, हाँ, तो कहीं ना कहीं तुम भी उस कर्जे के चपेट में आ जाते हो। ठीक है, बहुत अच्छे उनकी पॉइंट किए। इंटेंशन अच्छी होती है कि हमारे घर की रखवाली भी हो जाए, क्योंकि वो हम्म, सुबह से शाम तक रहते हैं, हमारे कपड़े भी फ्री में प्रेस हो जाए और इंटेंशन हम्म, और वो पल भी जाए। मैंने वो फैमिली अच्छे से वो करती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो तरीका जो है वो थोड़ा सा यस, मुझे लगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। यस, बहुत अच्छा पॉइंट है। यस विद्या बहन। अच्छा, उनका ऐसे ही माइक म्यूट है, अनम्यूट हो गया। हाँ जी, और किसी को कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं? हाँ, समाज के कर्जा के प्रति कैसे हम जाने अनजाने ही, हाँ, जो फैसिलिटीज, फ्री फैसिलिटीज दी जाती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी देती हूँ, जैसे अभी मोदी जी जिनको घर नहीं है, हाँ, उन्होंने ऐलान किया था कि कितने करोड़ घर, 1.5 करोड़ घर या कुछ, तो भी मुझे एग्जैक्टली फिगर पता नहीं है, वो बनाकर देने वाले हैं। मैं वो किसको देने वाले हैं? जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है,
भूकंप पीड़ित है या घर बह गए हैं या कुछ भी नहीं उनके पास, सड़क पे रह रहे हैं वो, हाँ, ऐसे लोगों के लिए घर बनने वाले हैं। पर क्या हो जाता है ऐसे इसमें, हाँ, इनमें लोग अपना, जिनके पास अच्छे घर है, पक्के घर है या कुछ तो है रहने के लिए, फिर भी, हाँ, वो लालच में आकर, अपना वशीला लगा के, मतलब इन्फ्लुएंस लगा के, कहीं ना कहीं थोड़े पैसे खिला के, हाँ, ये घर अपने नाम लेना चाहते हैं। तो जो लोग इस तरह के, हाँ, जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देना चाहती है उन लोगों के लिए जिनको वाकई में जरूरत है, हाँ, उनको ना मिलके ऐसे लोगों को जब ले लेते, हत्याते हैं वो, छीनने की ही तरह है, तो ये भी समाज के कर्जदार बन जाते हैं। जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है वो उन लोगों के लिए देती है जिनको जरूरत होती है, मगर बिना काम के, बिना वजह के, जिनको जरूरत नहीं है, लालच की वजह से अगर कोई उसका फायदा लेता है तो वो कर्जदार बन जाते हैं। ठीक है, यस। और हाँ, हो गए सब पॉइंट्स कवर हाँ अप जी हुए। दीदी। हाँ जी, दीदी यहाँ पे जैसे ये भी आपने बताया जो प्रधानमंत्री आवास का भी, और इसी तरह वो सुलभ शौचालय सबके लिए, हर घर शौचालय वो भी आया था। तो वहाँ भी 12-12 हजार रुपए मिल रहे थे शौचालय बनाने के लिए। तो बहुत सारा ऐसा देखा हमने कि जिनके घर में ऑलरेडी बने हुए हैं लेट्रिन, लेकिन फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट का वो पैसा लिया। और दीदी ऐसे बहुत सारे जैसे मुखिया और जो भी उनके जो भी माने जनप्रतिनिधि है और वो सरकार की सारी जो भी योजनाएं आती हैं उनको समाज तक पहुंचाते हैं। तो उस बीच में वो लोग कुछ ही सुविधा और बाकी अपना ही हिस्सा रख लेते हैं, प्रॉपर जितना मिलना चाहिए वो समाज तक नहीं पहुंचाते हैं। तो ये भी तो सारे वही कर्जे में आए ना दीदी उनके। ये भी सारे कर्जे में ही आए। इतना सारा लालच की वजह से, हाँ, जो इलीगली काम करते हैं, किसी और का हक मारते हैं, ये हक मारना हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए ये राइट्स दी हुई है जिनको जरूरत है, मगर उनका हक मारना, हम एक तरह से कर्जदार बन जाते हैं। और ये कर्जा भी हमें चुकता करना पड़ता है, हाँ, एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में। और जैसे दीदी सड़कें बनाने के लिए आती हैं, बहुत सारा अमाउंट आता है, तो वो भी वो किस तरह से सड़कें या पुल वगैरह या बहुत सारी ऐसी, तो वो चीजें वो पूरा अमाउंट लगा के या जिस तरह से बनना चाहिए, हालांकि इतना उसमें अमाउंट हेवी होता है कि उसमें अच्छा बन सकता है, लेकिन वो लगता है कि 1/3 उसका यूज करते हैं, बाकी 3 हिस्सा अपने पास ही रख लेते हैं। और वो सारी सड़कें साल भर में फिर खराब और सबको असुविधा भी। यस, यस, हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे समाज के कर्जे बन जाते हैं उन लोगों के जो ब्राइब देते हैं। ब्राइब को क्या बोलते हैं? रिश्वत। हिंदी में रिश्वत क्या? दीदी। रिश्वत। यस, हाँ, रिश्वत देना, रिश्वत देना है, रिश्वत लेना, ये बहुत बड़ा एक क्राइम ही बोलो इसको। ये सबसे बड़ा कर्जा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम सामने वाले को गलत रास्ता दिखा रहे हो, रिश्वत देकर भी उसको लालच में ला रहे हो, या रिश्वत लेकर भी तुम खुद को भी लालची बना रहे हो, हाँ, कर्जदार बना रहे हो। तो दोनों भी सूरतों में, हाँ, हम निमित्त बन जाते हैं कर्जदार के, या कर्जे वाले ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा एक समाज का बीमारी है, रिश्वत वाला। आसानी से हमें काम कराना है, मेरे पास अगर पैसे बहुत सारे और मुझे जल्दी काम कराकर चाहिए, भाई लोगों के साथ में लाइन में खड़े रहना मुझसे नहीं होता है, और मैं कुछ पैसों का लालच देकर लोगों से फास्ट काम करवाती हूँ, तो मैं कर्जदार बनती हूँ। इसके लिए बाबा हमें बोलते हैं शक्तियों को यूज करो। शक्तियाँ क्या है?
सहन शक्ति, धीरजता की शक्ति। भाई पेशेंस रखो, तुम्हारा भी नंबर जब आएगा तब थोड़ी मेहनत करो, सहन दीदी करो, लाइन में खड़े रहो। और यस, और अभी जो रिसेंटली देखा जा रहा है बहुत ज्यादा इसमें कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी हमारे यहाँ भी जो, और फिर ये नीट का हुआ अभी, उसमें 39 बच्चों को आउट ऑफ नंबर है यस, और वो पेपर लीक करके वो हेवी अमाउंट। यहाँ भी अभी बीपीएससी से जो टीचर की सारी रिक्रूटमेंट हुई उसमें देखा गया दीदी कि पहले टर्म में तो 2 टर्म में एग्जाम हुई थी, 2 टर्म में मतलब एक ही नहीं 2 बार निकाली गई थी रिक्रूटमेंट। और पहले रिक्रूटमेंट में तो पता नहीं चला, लेकिन दूसरे उसमें जो बोलते हैं ना दीदी कर्जों का हिसाब प्रकृति सारा देखती है, तो वो करना ही होता है चुप। तो यहाँ जब हुआ हैवी इसमें कि एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक करके रात में ही एक जगह पे सबको वो 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए लिए गए और उसे रात भर रटवाया गया। और वो सीक्वेंस केवल ये होते हैं दीदी, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, मतलब केवल ABCD याद रखना और इस तरह से अपना कर लिया उन्होंने और उसमें फिर हैवी नंबर आके पास हुए। तो वो पूरा गैंग ही पकड़ाया था यहाँ बिहार में और एक साथ लगभग 3-4 हजार लोगों को उसी दिन जेल जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें देख रहे थे कि किस तरह से ये विकर्मों का सजा मिल रही है, किस तरह से उसे भुगतना ही पड़ता है। बहुत सारा अभी नीट का ही देखे ना दीदी तो बच्चे हतप्रभ, हमारी बेटी भी नीट की प्रिपरेशन कर रही है, तो उसे ये सारी चीजें देखकर थोड़ी दिल शिकस्ती आई। तो यहाँ पे समझाया कि नहीं, क्वालिटी के आगे तुम ये मत देखो, तुम अपनी मेहनत करो और मेहनत का फल मिलता है जरूर, तुम हतप्रभ मत होना इस बात से, इन सब बातों को। बोले मम्मा ये सब इतने सारे रिजल्ट 720 नीट में लाना और एक साथ इतने सारे बच्चों का आना, तो वो सारा गड़बड़ दिख रहा है गवर्नमेंट की नजर में। यस, अभी बीच में न्यूज में भी आया था, ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अच्छा, इसका भी किस तरह से होता है, जो पेपर लीक करके पास होते हैं, ब्राइब देकर पास हो जाते हैं, जाली सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ये सब का भी जो बच्चे लोग करते हैं, कॉपी करके पास हो जाते हैं, तो ये कर्जदार तो बनती ही है, ज्ञान के कर्जदार तो बनती ही है, मगर ये ज्ञान, इस सर्टिफिकेट लेकर भी उनको उसका फायदा ले नहीं सकते, ये कुदरत का नियम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो मैंने पैसा ब्राइब दे के, रिश्वत देकर, ये कर कर कॉपी कर कर, पेपर कॉपी कर कर, अगर मैंने फार्मेसी की डिग्री ले ली, फार्मेसी की डिग्री लेना मतलब केमिस्ट का दुकान ओपन कर सकते हैं, उसके लिए डिफार्मा लगता है, ठीक है। मैंने वो डिग्री ले ली, मगर अब क्या होगा मेरा, वो दुकान ओपन करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, भाई इतने एरिया की दुकान होनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ये होना चाहिए, और मेरे पास वो सहूलियत मुझे मिलेगी ही नहीं, मैं कभी भी वो शॉप ओपन नहीं कर पाएगी। और अगर समझो मैंने शॉप ओपन कर भी दिया तो ऐसा कोई ना कोई मैं क्या बोलते हैं, मिस्टेक कर दूंगी कि गवर्नमेंट को आके मेरी शॉप को बंद करना पड़ेगा। ऐसी मिस्टेक मतलब कैसे, कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसे कोई भी मेडिसिन बाय मिस्टेक मैं या तो मेरा नौकर दे देगा पेशेंट को, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, या कुछ पुलिस इंक्वायरी होती है और पुलिस आके दुकान बंद कर देती है। अगर हमने इलीगली वो डिग्री हथियाई है, या कॉपी करके या कुछ भी है, इस तरह से इलीगली अगर हमने कोई डिग्री ली है तो हमें वो डिग्री कभी भी अपने जीवन में काम नहीं आती, ठीक है। यस, और बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स लाए हैं। ये तो आखिर वाले पॉइंट है कि हम कितने ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को जीना है। थोड़ी भी गद्दारी करी, थोड़ी भी चोरी करी, थोड़ा भी झूठ बोला, किसी और का हक अगर हमने मारा है तो हमें पेनल्टी के साथ में, फाइन के साथ में वो कर्जा चुकाना पड़ता है। यस, हाँ जी, हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी
जैसे कौन हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में जैसे गवर्नमेंट ने फ्री बस सर्विस कर रखी ना लेडीज के लिए, कि वो लोग जो है फ्री बस सर्विस रहेगी उन लोग को कहीं भी आना जाना है। तो वो हम लोग भी, वैसे हम तो खैर क्या यूज करते हैं, मैं तो एक आधी बार यूज किया, मैंने बोला नहीं भैया तुम पैसे ले लो, मुझे नहीं फ्री में आना। और छोटे से डिस्टेंस पे गई, 5 रुपए की गाड़ी टिकट लगी, लेकिन मैंने तो उसको पैसे दे दिए। कह रहा देख लीजिए आपकी तो बस सर्विस फ्री है, तो मैंने कहा नहीं तुम ले लो 5 रुपए, तो दे दिए। तो यूजुअली ये काफी टाइम से चल रहा है, तो ये भी फिर एक कर्ज ही हो गया ना। नहीं, कर्ज नहीं है, ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है औरतों के लिए। हाँ, अच्छा ताकि औरतें बाहर निकले, अपने पैरों पे खड़े रहे। वो कभी ये सोचे नहीं कि भाई मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं तो फालतू में खर्चे हो जाएंगे। तो उनको एक ओपन माइंड, अपना ना दिमाग खोल के वो बाहर घूमे। ये सब के लिए सहूलियत दी गई है गवर्नमेंट ने। जब सहूलियत दी है स्पेशली औरतों को, तो वो कर्जा नहीं है। ओके। कहीं ना कहीं औरतों ने ये योगदान दिया है समाज में, इसलिए आज उनको वो हाँ, अच्छा सहूलियत मिल रही है। अच्छा। और ठीक जैसे है, मैं आपसे किया कि आप अगर भर सकते हो, आपको उस सहूलियत की जरूरत नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं हाँ, अपना खाता फिर से भर रहे हो। ये और बात दीदी अच्छी जैसे है। गवर्नमेंट फ्री राशन बांटती है, तो मैं ऐसे बात करी थी हस्बैंड से, मैं देखो ये ऐसे फ्री में देते हैं, तो ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको ले नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों को भाई फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, तो वो कुछ काम ही नहीं करेंगे। चाहे उनको आप कुछ भी फ्री देके कुछ पैसे लो, चाहे रुपए में 10 पैसे लो, लेकिन कुछ तो लेना चाहिए ना, जिससे कि उन लोगों को लेजी 10 पैसे कमाने की मेहनत तो करनी पड़े ना उनको। देखो, गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम निकाली है फ्री खाना, फ्री अनाज देने की, वो उन लोगों को है जहाँ पर जैसे रोड साइड में रहते हैं। उनको कोई भी आधार कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। ठीक है, या फिर अपलांग है, क्या बोलते हैं उसको, विकलांग बोलते हैं ना, हाथ पैर नहीं है, बूढ़े हैं, बेसहारा है, कमाई का जरिया नहीं है उनके पास, ऐसे अगर है तो उनके लिए जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, वो पूरे दिन मेहनत करके भी उनके परिवार का पेट नहीं भरता है, तो ऐसे परिवार के लिए गवर्नमेंट ने ये अनाज के लिए रखा है कि भाई तुम कम से कम पेट भर के खाना तो खाओ। हाँ? इस दुनिया में कुदरत ने हर एक के लिए हाँ, ये रखा है। और जब गवर्नमेंट खुद दे रही है तो वो आलसी नहीं बना रही। उनको कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, जब तक पेट भरे नहीं तो ताकत ही नहीं आएगी काम करने की भी। इसके लिए उनको वो अनाज दिया है, ताकि वो पेट भरेगा तो उठ के कुछ काम करने लायक बनेंगे। तो खाने में भी क्या, अनाज अगर दिया है तो सब कुछ नहीं दिया है, जो और दीदी जरूरत ये तो मिसयूज है ना, कई लोग, मैंने तो कई लोगों को देखा है ऐसे ही, मतलब वही इकट्ठा है। करते हाँ, हैं जो देते यूज हैं करते हैं वो समझदार है ना, वो। जिनके लिए नहीं है मगर वो लेते हैं तो वो हम्म, कर्जदार होता है। जिनके लिए ये सहूलियत दी गई है वो कर्जदार नहीं है। ओके। ठीक है, जिनके लिए ये सहूलियत दी गई है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे घर की हूँ, मेरे पास ये सब कुछ है, पर फिर भी रेशन कार्ड में मेरा नाम है, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट की हूँ। शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में आती हूँ मैं, या आदिवासी के नाम से मेरा आधार कार्ड बना हुआ है, तो मेरे को वो मिल रहा है। मगर ये मैं अगर समझता है मुझे कि मेरे पास तो अनाज है, मैं ले खरीद सकती हूँ, तो मैं अगर वो उसका फिर भी फायदा लूँ तो मैं कर्जदार बन जाती हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिलो पॉवर्टी के लिए है। बिलो पॉवर्टी के लिए मतलब जिनके पास 2 वक्त का गरीबी खाना। रेखा से नीचे वालों के लिए। ठीक है, हाँ जी।